झारखंड प्रांत के गिरिडीह जिले की पुण्य भूमि तीर्थराज श्री सम्मेत शिखर जी की वरदानी इच्छाओं तले मधुबन में अवस्थित है श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम। श्री तेरापंथी कोठी जिनालय के सामने निर्मित इस भव्य जिन मंदिर में विराजमान है मूल नायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लगभग 30 वर्ष पूर्व निर्मित हुए इस मंदिर में साधु संतों एवं त्यागी व्रतियों के आहार विहार की उत्तम व्यवस्था के साथ ही यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास एवं शुद्ध भोजन की उत्तम व्यवस्था है। वर्तमान में परम पूज्य अन्न व शटरस त्यागी स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज यहाँ विराजमान हैं और उन्हीं के पावन सानिध्य में प्रतिदिन बीजाक्षर मंत्रों के साथ भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा की जा रही है। परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्यमती माता जी के मंगल निर्देशन में प्रतिदिन होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में सम्मिलित हो अपना कल्याण करें। शांति धारा की नछावर राशि एक दिन की शांति धारा मात्र 2100 रूपए, एक माह की शांति धारा मात्र 21,000 रूपए। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम कमेटी। अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया। अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स बैंक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मधुबन शिखर जी। खाता धारक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रियोग आश्रम ट्रस्ट। खाता संख्या 4011828946। IFS कोड SBIN 0018763। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8780369409 987325185 7979030377। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भक्ते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्व शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना नमः संभवसागत पदेव शपथम निकुंजस्य सपरिवारस्य सर्व विघ्न प्रशांतर पापम खंडे खंडे जय जय दह द पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरहं झां ज्वीं श्रीं हं सं जं वं भ पह क्षां क्षीं क्षुं क्षीं क्षैं क्षौं क्षौं शं ष झीं श्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धतं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवत अरथ सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परिशिष्य वर्ग प्रसिद्धन्तु न ओम ऋषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परम मांगल नाम धिया अस्माकं सर्व सेवकानां शांति अस्माकं साधीय मुत्र च सिद्धिं तन्वन्तो सद्धर्म कार्येषु च इया मित्र च सिद्धिं प्रयजन्तु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्रीमत पार्श्वते तंग्राय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सचत्वारिंशत् गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमहिताय अनंत संसार चक्र परिमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोकवंशकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भ्रमणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभयम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व मुनि हरिका श्राव शैव चतुर्विध संघर्ष्य मम सर्व व्याधिम तंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमरते भगवते प्रसन्न श्री दुष्कल्मषाय दिव्य तेजमूर्ति श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परक शुद्ध विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्र
अस्य उषा नमः सर्वविघ्नं शान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं हंसाणमर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो उज्जायणं नमो लेशवशावणं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सवैजनानं अनन्तजनानं कडविजनं बीजविजनं नमो पादानं शरणं नमो समेन सदानं नमो सेमदानं पत्तेवदानं वैवदानं औजुमदेनं विलोमदेनं अभिनदशमं चौदशमणं नमः ठङ्गमहानिमित्तकुशलानं नमो वीडिपत्तानं नमो विद्यानं नमो चाननर्पणसमनानं आकाशगमनं नमो आशिविसानं नमो डिट्टिविसानं नमो उद्गतवानं दितत्तवानं दत्तवानं मातवानं घोरतवानं नमो घोरगुणं ममेणं नमो आमोसेपतानं नमो खैलोसेपतानं जल्लोसेपतां विट्टोसेपतां सुभसेपतानं नमो माणबलिनं वचीबलिनं नमो कायबलिनं नमो क्षीरसविनं शपशवनं नमो महुरशविनं अमेणसविनं अक्षीणमानसानं वडमानं ससिद्धधनानं नमो भयवदो महदि महावीर वडमाण बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथ जगशान्तिकरे अस्माकं सर्वविघ्नोपशान्तिं शान्तिं गुरु गुरु अस्माकं सर्वशेखानमदीप आकांक्षदीपं मोनिका नीलमय सर्व अशाद्यरोगशान्तितं सर्वविघ्नसन्निगन्धस्य मम सर्व अशाद्यरोगशान्तितं शारीरिक मानसिक सर्वरोगपदशान्तितं सर्वधर्मवृद्धितं सर्वसमाधिसाधनवृद्धिं च कुरु गुरु। ओम ह्रीं परमेश्वर उषानाथ विद्याय नमः स्वाहा। सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। श्री भगवान के ब्रह्म शांतिदार कलश जलफलादि अर्घ्यं निपामिते स्वाहा। जिनेन्द्र भगवान की वाणी हमें मिली है, इन्होंने हित का उपदेश दिया है। वो हित का उपदेश में सर्वसार उपदेश है हमारे जीवन में धर्म का अपने आचरण में लाना, और सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा धर्म। इसलिए कहते हैं कि हम महापाप हिंसा तजो, ये है दुख की खान, और सब धर्मों का सारे श्रावक बनो सुजान। सब पापों में सबसे बड़ा पाप है हिंसा पाप, इसलिए वो दुख को देने वाला है। आज व्यक्ति को शारीरिक मानसिक आदि भौतिक आदि दुख क्यों है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है हिंसा। हिंसा में धर्म नहीं है, अहिंसा में ही धर्म है। ये हमारे तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की वाणी में हमें प्राप्त हुआ है। फिर भी आज व्यक्ति अपनी भौतिक सुखता की वजह से शारीरिक और मानसिक विशेष पापों में लग के हम हिंसा को ही अपना रहे हैं। और हमारे जिनेन्द्र भगवान ने कहा अहिंसा, परंतु उन जिनेन्द्र भगवान को हम नमस्कार करके उनके जो वाणी है उसको हम अपने जीवन में ग्रहण करके अहिंसा धर्म को अपनाएं तो आज भी हम बहुत कुछ पाप से बच सकते हैं। श्रावक हैं तो उस श्रावक को जिनेन्द्र भगवान की वाणी का ग्रहण करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए, तभी हम हिंसा से बच सकते हैं। जिनेन्द्र भगवान की वाणी को गौण करके आज व्यक्ति अज्ञानतावश अनेक प्रकार के द्रव्य हिंसा भाव हिंसा में लगे हुए हैं। इस द्रव्य हिंसा भाव हिंसा से ही हमारा ये शाश्वत सुख पाने वाला ये आत्मा, हाँ, तीन लोक के जानने वाले देखने वाले ऐसी शक्ति युक्त आत्मा भाव भ्रमण क्यों कर रहा है? क्योंकि द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा हमारे साथ में लगा हुआ है। भाव हिंसा से ही द्रव्य हिंसा, राग कभी द्वेष, उसी से हमारे द्रव्य कर्म बनता है। ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण वेदनी आयु नाम गोत्र अंतराय, ये 8 कर्म लगे हुए और उस 8 कर्म के अनेकों भेद हैं। और इस प्रकार हम भाव हिंसा के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से हम कितने पाप का बंद करते हैं। अब वचन के माध्यम से हम दूसरे के आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, वो भी भाव हिंसा है। और हम प्रमाद पूर्वक क्रिया करते हैं और कोई जीव यदि अटपट में आके मर गया तो वो भी द्रव्य हिंसा में आता है। तो ये भाव हिंसा द्रव्य हिंसा से बचने के लिए हमारे जिनेन्द्र भगवान ने यही हमें प्रथम बताया, दया मूलो धम्मो, दया ही मूल धर्म है।